یہ घड़ी है, ये वक्त है, हमारे अकाबिर ने बताया है। और मैं अकाबिर की तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह हटने की कोशिश नहीं करता, दावा नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अमल जो बता रहा हूं, ये बड़े बड़े अकाबिर से, बड़े बड़े मुहद्दिसीन से ये साबित है। मैं वज़ाइफ बनाता नहीं हूं, बताता हूं, ताकिया हूं। ये 26 की रात को ये अमल करना है, 26 की रात का ये अमल है और सारी रात पड़ी है, जितनी बार लिख लें। है बड़ा बाकमाल, पुरतासीर अमल। हादसों से, बीमारियों से, जादू जिन्नात के हमलों से, दुश्मन के शर से, और जिसकी जेब में ये होगा हर कदम पे कामयाबी, हर कदम पे कामरानी, हर कदम पे कमाल, हर कदम पे इज्जत, हर कदम पे राहत, हर कदम पे शान और शौकत। अल्लाह के नाम में ताकत है। असल में इस कागज में आपने जो लिखा है ना, अल्लाह पाक जल्ल शानहू के 3 नाम तो वाज़ेह लिखे हैं। मुसलमान और हिंदू जब इकट्ठे रहते थे, आप भी इंडिया मुसलमान में, पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, दोनों के बच्चे पढ़ते थे। तो मुसलमान के बच्चे और हिंदुओं के बच्चे इकट्ठे पढ़ती थी। तो मुसलमानों की बच्ची उससे दीन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताती रहती थी जो घर से सुनती थी। उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़वाइद, फ़ज़ाइल, कमालात, बरक़ात कि कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसमें बड़ी बरकत होती है, हिफाजत होती है, खैर होती है, रहमत होती है। ये चीज़ें जो है वो सुनते रहते थे। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, कमली वाले की गुलामी की तरफ होने लगा, उस हिंदू बच्ची का। और फिर एक वक्त आया कि वो अंदर अंदर मुसलमान हो गई। तो जब वो मुसलमान हो गई, उसने अपने इस्लाम को छुपाया। ये जो ईमान की खुशबू है, ये आखिरकार फूटती है और घर वालों को पता चल गया। अब घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत उसको भटकाया, बहुत रोका, लेकिन वो ना रोकी, ना समझी, और उसने कोई तवज्जो ना की और कोई ध्यान ना किया। उसका इस्लाम पक्का, उसका ईमान पक्का, उसका दीन मजबूत, उसका यकीन मजबूत। आखिरकार घर वालों ने कहा कि इसको कोई बहाना बना के कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। माँ ने एक बहाना बनाया, अपनी अंगूठी ऐसे उतारी, ऐसे उतार के कहा कि बेटी ये ले अंगूठी, और इस अंगूठी को जाके ना अपने पास हिफाजत से रखना, और देखो मैं फिर ये आपसे ले लूंगी, और महंगी अंगूठी है, कीमती है, अगर तूने इसको गुम कर दिया मैं तुझे मार डालूंगी। उसने कहा माँ कोई मसला नहीं। उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंगूठी ले ली। उसने ना घर की किसी अलमारी की किसी ऊपर के कमरों में, ऊपर बर्तन में कहीं छुपा के ना अंगूठी रख दी। माँ दरवाजे से देख रही थी कि इसने कहाँ रखी है, और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अंगूठी रखी कि मौला तेरी अमानत तेरे हवाले है। असल पैगाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुराद यह है कि मैंने अपने आप को, अपने माल को, अपनी जान को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपने वकार को, अपनी शान शौकत को, अपने इल्म को, अपने हिल्म को, अपनी अता को, अपने गिना को, जो कुछ तेरी अताएं हैं जो तूने दी हैं मौला, इन सब को मैंने तेरे हवाले किया। अल्लाह कहते हैं अगर मेरे हवाले किया तो मुझसे बड़ा मुहाफिज कौन है, मुझसे बड़ा हिफाजत करने वाला कौन है, और मुझसे बड़ा देने वाला, अता करने वाला कायनात में और है ही कौन। तो माँ ने क्या किया, माँ ने वो चुपके से जब वो गई तो वो अंगूठी हटाई, उठाई, और गांव में जो गहरे तालाब होते हैं उस तालाब में अंगूठी फेंक दी। अब कुछ ही दिनों के बाद, वो तो सोची समझी तरतीब और सकीम थी, कुछ ही दिनों के बाद माँ ने कहा बेटी वो अंगूठी लाना जो मैंने तुम्हें दी थी रखने के लिए, अभी लाई। उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस बर्तन में हाथ डाला तो अंगूठी वहीं से आई। उसने माँ को लाके अंगूठी दी। माँ हैरान, और वो देखे कि वही अंगूठी। मैंने तो उसको उठा के पानी के गहरे तालाब में डाल दिया। छोटी सी अंगूठी कहाँ तालाब में मिले। तो माँ अचानक हैरत से बोली ये कहाँ से लाई। हमें आपने दी थी, मैंने अंदर रखी थी। कैसे रखी थी। मैंने कहा हमारे इस्लाम के धर्म मजहब में हर चीज के रखने, उठने, बैठने, करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया और मुझे उसके फायदे बताए, और जब से मैंने उसके फायदे सुने तो मैंने ये बिस्मिल्लाह करके वो किए थे तो मुझे मिल गई। ये चोट ऐसी लगी कि माँ भी कहने लगी कि मुझे भी वो धर्म दे जिस धर्म के अंदर इतनी सदाकत है, इतनी ताकत है,
اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحہ نے ایک عمل دیا ہے جو میں ہر سال 26 کی رات کو کراتا ہوں، اور سال میں 2 دفعہ کراتا ہوں، ایک 26 کی رات کو اور ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو۔ اس سال میں 2 دفعہ میں یہ عمل کراتا ہوں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی ہے، بس سفید کاغذ ہو، اس پہ 600 پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیر زبر نہ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 625 بار لکھنا ہے۔ آپ لکھ کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن فوٹو کاپی نہیں۔ ایک شخص ہے، ان پڑھ ہے، نہیں لکھ سکتا، آپ اس کو لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، وہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ایک بار بندہ لکھے اور لاکھوں لوگوں تک یا سینکڑوں تک یا سارے گھر کو پہنچا دے۔ بہت باکمال عمل ہے۔ ہاں، آپ اسی 26 کی رات کو 625 دفعہ کا ایک کاغذ لکھیں، پھر 625 دفعہ دوسری بار لکھ لیں کسی اور کاغذ پہ، پھر 625 دفعہ تیسری بار لکھ لیں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کی کاپی ممکن نہیں۔ اس کے انوکھے کمالات ہیں، اور اس کی انوکھی تاثیر ہے، اس کے انوکھی برکات ہیں، اور اس کے انوکھا نظام ہے جو آپ اور میری عقل اور سمجھ سے ماورا ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے۔ بہت انوکھا کمال ہے۔ محدثین نے، دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، میں کوئی بھی عمل بتاتا ہوں اور اس عمل کی تاثیر بتاتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو اور اس کی تاثیر ہو، اس کو بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے حوالے ہوتے ہیں، ریفرنس ہوتے ہیں، اور ان حوالوں کے ساتھ ہی وہ عمل میں بتاتا ہوں، بغیر حوالوں کے وہ عمل میں نہیں بتاتا۔ یہ کاغذ، یہ لکھا میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس عمل کے میرے پاس کتابوں کے حوالوں کے حوالے ہیں۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ وظیفے بناتا ہے خود ساختہ اپنی مرضی سے، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا۔ یہ دیکھیے، اس کو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے باریک باریک، پھر اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لیا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لیا، تاکہ ذرا کاغذ خستہ نہ ہو جائے پرانا۔ اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، کوئی ہر سال نہیں لکھنا۔ ہاں، ہر سال لکھیں، ہر سال لکھیں، دوسروں کو ہدیہ کر دیں، اس کو سمجھا کے ہدیہ کریں کہ بھئی اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے، اور اس کا یہ کمال ہے، اس کو ہدیہ کر دیں، لیکن بتا کے، بن بتائے نہیں۔ اس بیچارے کو کیا پتا اس کے کیا فائدے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عمل میں دیتا ہوں، اس کی قرآن سے سند، اس کی حدیث سے سند، اولیاء صلحاء، محدثین، مفسرین، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، اور وہ اسناد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے اس کی سند دیکھنی ہے تو ہمارا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، فوراً ایک پیج کھلے گا، میرے ہر وظیفے کا حوالہ، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کا ریفرنس، اور اس ہر وظیفے کی طاقت کہ میں نے صرف یہ میں نے نہیں، اس سے صدیوں پہلے بڑی بڑی ہستیاں اس وظیفے کو بتاتی چلی آ رہی ہیں۔ اس طرح اس وظیفے کی بھی سند ہے، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں، کہ جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا، یعنی 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک اللہ، بسم اللہ، اللہ، دوسرا رحمان، اور تیسرا رحیم۔ اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ دیکھیں، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے۔ یہ نعمت ہے۔ کیوں؟ قبر کی زبان قرآن عربی ہوگی، قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، جو سوال و جواب ہوں گے اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی، منکر نکیر کے سوال و جواب عربی میں، جنت کی زبان عربی،
कमली वाली की जुबान अरबी, जिब्रील की जुबान अरबी और अल्लाह की जुबान अरबी, कुरान अरबी में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये नक्श है और पुरतासीर और ताकतवर नेमत है और तोहफा है, ये एक नसीब और मुकद्दर वाला होता है जो इसको लिखता है और इसकी कदरदानी करता है और फिर इसको चूमता है और फिर इसको अपने साथ किसी पर्स में, अपने किसी वॉलेट में या ऐसी कोई थैली में कहीं भी आप रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज है, इस पर्स में ना रखिएगा जो पर्स पैंट की बैक पे होता है, उसमें ना रखिएगा, उसमें बेअदबी का इस्तेमाल है। आप कोट पहनते हैं, आप 3 पीस पहनते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप कोट में रखें, आप शर्ट में रखें, लेकिन पैंट की पीछे बैक पे बाज़ औक़ात वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें अदब का मामला होता है और बहुत ज़्यादा अदब होता है। आपको अदब को एक छोटी सी बात बताऊं कि एक साहब हल चला रहे थे और हल चलाते चलाते उन्होंने किबले की तरफ थूका और बेख्याली में थूका, इंसान को बेख्याली में। हम भी अगर किसी को किबले की तरफ बेख्याली में थूक रहा देखें तो उस पर एतराज ना करें कि पता नहीं वो बेख्याली में थूक रहा। तो एकदम ख्याल आया, अपने आप को कहने लगा, तुझे मैंने कई दफा कहा था कि तू किबले की तरफ ना थूका कर, तो फिर थूक लिया तूने, अब तुझे सजा मिलनी चाहिए। अपने आप को कहने लगे तुझे सजा मिलनी चाहिए। इस थूक को अपने मुंह से उठा, अपनी थूक को खुद उठा अपने मुंह से, और मुंह से उठा के इस थूक को तू जो है अब फेंक। अब मुंह करीब जब ले गया तो अदब का आलम यह है कि अल्लाह ने उस थूक को लाल मोती और हीरा बना दिया। अब इसका अंदाज एकदम बदला और अंदर जज्बा बदला और शैतान और नफ्स ने वसवसा डाला, एक थूक ऐसी और डाल ले, मुंह से उठा ले, एक हीरा और बन जाएगा। पहले अनजाने की थी, पहले नादानिस्तगी की थी, अब जाने की है। अनजाने का तो गुनाह रब माफ करता है। अब इसने जाने में फिर थूक फेंका और मुंह करीब ले गया और वो बिच्छू बना और उसने जुबान पे डसा और वहीं मर गया। अदब, मैं इस अमल का अदब बता रहा हूं। हमारी मोतबर किताबों में, मुस्तनद किताबों में, इसलिए मैंने अकाबिर पर एतमाद का जो हवाला दिया है, इस 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बाकायदा किताबों के हवाले दिए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों की, हज़रत काश्मीरी का हवाला है, और मैं कोई हवाले इस वक्त थोड़ा है, हवाले बयान नहीं करूंगा। अगर ये हवाले देखने हैं तो उस पर देखें। रिज़्क़ के लिए, वुसअत के लिए, बरकत के लिए, नस्लों में रिज़्क़ की कमी ना हो, अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमाए, डाके से, छीना झपटी से, हादसों से, एक्सीडेंट से, और दुश्मन के किसी वार से, दुश्मन के किसी शर से, और दुश्मन के किसी शरारत से और किसी हमले से। ये अनोखा निज़ाम है, अनोखा निज़ाम है, जहां इंसानी अक्ल, जहां इंसानी शऊर और जहां इंसानी एहसास खत्म हो जाता है, वहां 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर अपने पास रखने से जो मिलता है, वो ताकतें, फिर वो कुव्वतें, वो कमालात फिर वहां से शुरू होते हैं, जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। मैं साल साल से बता रहा हूं और साल साल से अल्लाह की मखलूक इसको कर रही है, और जिसने भी यकीन से किया, बात यकीन की है। मैंने अपने शेख से पूछा, मुर्शिद से पूछा, हजरत मुझे कोई इसमें आज़म बताएं, तो मेरे मुर्शिद ने जो जवाब दिया वो आज मैं आपको बताता हूं। वो मेरी सांस की आखिरी लड़ी तक वो जवाब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, आखिरी हिचकी तक। मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वो आखिरी हिचकी तक उन्होंने फरमाया, तारिक, इसमें आज़म असल में यकीन आज़म है। जिसको यकीन आज़म है ना, यकीन, अंधा यकीन है, वही इसमें आज़म है। और जिसके अंदर शक, वसवसे, होगा नहीं होगा, क्या है, कैसे है, कहां से लिया, क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं होगा। बिन देखे यकीन किया था हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने, दुनिया में उनका नाम इज्जत बन गया, और देख के कुरैश मक्का ने यकीन नहीं किया था, दुनिया में उनके नाम जिल्लतों का जरिया बन गए। असल तो यकीन है। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए, जैसे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, और कह रहे ले जाओ जन्नत का घर 500 दिरहम में, ले जाओ जन्नत का घर। लोग हंस रहे कि ज़हनी तौर पे माजूर है, बेचारा पागल है, ये क्या जन्नत का घर। हारून और रशीद भी जा रहे हैं और जुबैदा भी जा रही है ऐसे, तो हारून भी हंस पड़ा,
जुबैदा कहने लगी फकीर है, कलंदर चे गोयत हक गोयत, फकीर के बाद से जो निकलती है अकल माने ना माने, समझ आए ना आए, ज़हन एहसास इदराक जमाना तस्दीक करे ना करे, पर फकीर की बात सच्ची। ले अंधे के सौदे करते हैं, बाबा जी ये लो 500 दिरहम। उन्होंने कहा जा बेटी तेरा जन्नत में महल हो गया। हंस पड़े। उसने कहा अच्छा हारून, शोहर से कहने लगे ना हुआ तो 500 दिरहम हमारे लिए क्या है, लेकिन असल सौदा 500 दिरहम का नहीं हुआ था, यकीन का हुआ था, और बिन देखे यकीन का। रात को हारून रशीद ने ख्वाब देखा, और अनोखा ख्वाब देखा। एक घर है, उस पर लिखा हुआ बैत जुबैदा, महल है जुबैदा का महल। अंदर जाने लगा तो फरिश्तों ने रोक दिया। कहाँ? उसने कहा बीवी है। उसने कहा दुनिया में है, यहाँ तो ऐसा ले आओ फिर जा सकोगे। रात को आंख खुली, परेशान हो गया, रोने लगा। जुबैदा तूने अनदेखे सौदे कर लिए, मैं तो मारूम रह गया, पीछे रह गया, बहुत परेशान। सुबह फिर निकले तो वही दरवेश है, दीवाना मजजूब है, और कह रहा है ले लो जन्नत का महल। और हारून ने बढ़ के कहा ये 500 दिरहम। हारून को कहने लगा हारून अनदेखे सौदे होते हैं, देखे नहीं होते, तूने रात देख लिया था। अब अपनी ममलिकत क्या, हुकूमत क्या, ये सारी बादशाहत क्या, ऐसी कई बादशाहतें दे दे तो सौदा ना हो। जाओ बस वो घड़ी गई, वो वक्त गया, वो लम्हा गया, पाने वाले पा गए। 26 की रात जो बंदा 625 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पे लिखेगा और 26 की रात को अपने पास रखेगा, जैसे मैंने ये दिखाया कि इस तरह लेमिनेशन भी करा सकता है। और मेरा एक मशवरा है, इस कागज पे कोई इत्र वगैरह खुशबू, परफ्यूम नहीं, इत्र खुशबू लगा ले, ना भी हो तो ऐसे लेमिनेशन करा दे। 2 हैं अय्याम साल में, एक जमादियुल सानी की तीसरी जुमेरात को हम ये अमल कराते हैं, और एक रमजान की 26वीं की रात को ये अमल हर बंदा खुद लिखता है। और मैंने कहा इसकी फोटो कॉपी नहीं है, आप उसी रात में 1 दफा लिख लें, 2 दफा लिख लें, 3 दफा लिख लें। ये अमल अगर आप करें बहुत है। जिसको मैंने दिया, किसी की मुश्किलें टली, किसी की परेशानियां दूर हुई, किसी के मुकदमात, किसी की बेऔलादी में बहुत ज्यादा, शादियों की बंदिश में बहुत ज्यादा, और जिंदगी की नाकामियों में बहुत ज्यादा मैंने इसको मुफीद पाया और इसको मौसर पाया, बहुत मुफीद और बहुत मौसर पाया। जो शख्स कहता है मेरी जिंदगी में नाकामियां हैं, या काम बनते बनते अटक जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंच के दूर हो जाता हूं, मेरे पास लाखों से ज्यादा लोगों का एक मजमा है, और नेट पे पूरे वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में मैं कोई अमल बताता हूं ना, तो उसका मुझे एक पल में ऐसे आउटपुट मिलती है, उसका रिजल्ट मिलता है, उसका तजर्बा मिलता है। लोग अपने बेशुमार मुशाहिदात और बेशुमार तजर्बात बताते हैं, और ऐसे तजर्बात होते हैं, और बास तजर्बात तो मैं लोगों से सीखता हूं, आज भी लोगों से सीखने वाला हूं, सीखता हूं कि जी मैंने ये तजर्बा किया और ये पाया, ये पाया, ये पाया, अच्छा ये फायदा भी होता है, ये भी होता है, वाकई ये तो मेरे तजर्बे, मेरे मुशाहिदे में नहीं था, और मेरे जो है मालूमात में नहीं था, अच्छा ये भी होता है। तो बहुत कुछ लोगों से पाता हूं और लोग मुझे देते हैं। क्या खुशकिस्मत इंसान होगा जो 26वीं की रात को कागज कलम तैयार रखे, और 625 बार बिस्मिल्लाह लिखने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग जाता है, और कितना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी में आधा घंटा लगा ले और अपनी जिंदगी के पल पल को संवार ले, और अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को संवार ले। एक है कि अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, रोज का मांगना, रोज का भीख मांगना, या रोज की आज है आज नहीं। एक ये है कोई ऐसा अमल कर जाएं अपने लिए भी खुशहाली के, अपने लिए भी खुशहाली के, और नस्लों के लिए भी खुशहाली के दरवाजे खुलवा दें। और एक बात याद रखिएगा, मैं लाहौर में जहां रहता हूं, लाहौर का मेन है, बहुत मरकजी जगह है लाहौर की, जेल रोड, और वहां 6 सड़कें लगती हैं लाहौर की मेन सड़क, यानी ये जेल रोड है, ये फिरोजपुर रोड है, ये बहावलपुर रोड है। वहां नवाब बहावलपुर का महल होता था, अब उसको बहावलपुर हाउस कहते हैं। गवर्नमेंट के बड़े बड़े घर हैं वहां, चंद प्राइवेट घर हैं, वहां मेरा भी घर वहीं है। वहां बहावलपुर हाउस है, ये टेम्पल रोड है, ये लिटन रोड है, ये क्वींस रोड है, 6 रोडों का संगम है शहर की मरकजी। वहां एक प्लाजा है जो आज उस मालिक का नहीं है, उस मालिक का नहीं है, और वो मालिक तेरी मेरी दुकान पे जाता है दोस्तों के पास, कोई 100, कोई 200, कोई 50, कोई क्या दे देता है, बस चुप करके मुट्ठी में डाल देता है, और घर में आके गुजारा करता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन नास, जमीन आसमान का निजाम बदलता है। वह तो इस्सु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, वो इज्जतें और जिल्लतें उसके हाथ में हैं, पल में क्या कर दे, पल में क्या हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो अमाल की बरकत पाता है, कलामी इलाही की बरकत पाता है, वही की बरकत पाता है, वही की, और तासीर पाता है, अल्लाह उसकी नस्लों को भी तवंगरी
मालदारी देते हैं और अल्लाह उसकी नस्लों को भी बिठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं। बड़ी बड़ी दरबारों के गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, आज तक उन्होंने कोई कारोबार, कोई मजदूरी नहीं की। बड़ी बड़ी आस्थानों के मुजावर और गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, उनके बड़े ये बरकत वाले अमाल करके गए थे, उनके बड़े ये बरकतों वाले रातों को मेहनत करके गए थे। आज नस्लें बैठी खा रही हैं, आज नस्लें माला माल हैं, और आज नस्लों को तवंगरी है, नस्लों को खैर है, नस्लों को बरकत अल्लाह दे रहा है, और इन गद्दी नशीनों की नस्लों को मिलेगा। हाँ, ये और बात है, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। वो उस माल को खैर की राहों में लगाएं या शर में लगाएं, अल्लाह तो अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। तो ये 26 की रात का ये अमल आखिरी अमल है, साल में 2 दफा होता है। अब इस वक्त हमारे ऊपर 26 की रात है, हमारे ऊपर 26 की रात है, आने वाली है। और इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मेरी आवाज जाती है, कहीं सुबह होती है, कहीं शाम होती है, कहीं सहरी किस वक्त होती है, कहीं इफ्तारी किस वक्त होती है, पूरी दुनिया में, ताकि पहले से हम ज़हनी तौर पे तैयार रहें, अपने औकात को खाली रखें। और अगली बात, ख़वातीन हर हालत में लिख सकती हैं, ख़वातीन की बाज़ मजबूरी के अय्याम है तो उस हालत में भी इसको लिख सकती हैं। लिखें, इसको ज़रूर अपना साथी बनाएं। इसके फायदे मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास बहुत वाकयात हैं, बहुत वाकयात हैं, बहुत मुशाहिदात हैं, बहुत तजर्बात हैं। मेरे पास वाकयात 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 दर वाकयात हैं। वक्त नहीं, वाकयात